नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, इंडियन आर्मी जीडी के मैथमेटिक्स के लिए समय और काम, टाइम एंड वर्क का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम दोस्तों इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और इसकी कुछ ट्रिक भी हम इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने यूनिटरी मेथड के बारे में बताया है, एक एक नियम के बारे में, जिसके दोस्तों हमने 4 वीडियो अपलोड किए हैं। तो अगर वो वीडियो शुरू से आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रिक समझने से पहले कुछ इसके पॉइंट हम समझते हैं। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वो हमारे काम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों समय और काम के टॉपिक में जो टाइम एंड वर्क का टॉपिक है, उसमें हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिए जाते हैं कि इतने व्यक्ति इतने दिनों में काम को करते हैं। तो वहां पर दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि जब काम करने वालों की संख्या ज्यादा होती है या इनकी संख्या बढ़ती है, तो यहाँ पर दोस्तों जो काम करने का समय है, दिन है, मान लीजिए घंटे हैं, वो कम लगते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो समय यहाँ पर कम लगेगा। और इसका दोस्तों विपरीत ये होता है कि जब संख्या कम होती है, काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम हो, तो यहाँ पर समय ज्यादा लगेगा, चाहे घंटे में लगे या दिन में। अब यहाँ पर दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन में हमें इकाई समय की आवश्यकता होती है कि एक दिन में किया गया काम क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कितने दिनों में किसी काम को पूरा करता है, और वहां पर हमें पूछा जाता है कि एक दिन में किया गया काम इसका क्या होगा। तो वहां पर हमें क्या करना है, जितने दिन उसको लगते हैं उनका भाग हमें 1 में लगा देना है, यानी कि 1/, यहाँ पर काम को खत्म करने में लगे दिनों की संख्या। ठीक है, जैसे दोस्तों इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को x दिनों में करता है। ठीक है, x दिनों में कोई काम को पूरा करता है, और हमें ऐसा पूछा जाता है कि उसका एक दिन का कार्य कितना है, एक दिन का काम कितना है। तो एक दिन का काम हम कैसे ज्ञात करेंगे, 1 में दोस्तों हम जो इसके दिन है उसका भाग लगा देंगे, तो 1/x इसका एक दिन का काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि यदि एक व्यक्ति का दिन का कार्य 1/x है जैसे, ठीक है, और हमें ऐसा पूछा जाता है कि ये कितने दिन में इस काम को पूरा करेगा, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो काम है समाप्त होने में इसे x दिन का समय लगेगा, क्योंकि इससे देखिए x दिनों में ये काम खत्म करता है और एक दिन का काम 1/x है, तो काम करने का समय कितना हो जाएगा, x दिन। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों टाइम एंड वर्क में हमें इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी व्यक्ति की क्षमता किसी दूसरे व्यक्ति की क्षमता से ज्यादा है कार्य करने की। तो वहां पर देखिए जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी 2 व्यक्ति हैं, जहां पर दोस्तों ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। ठीक है, तो कार्य को समाप्त करने में ए बी से आधा समय लेगा, यानी कि ए को बी से आधा समय लगेगा, या हम कह सकते हैं कि बी है जो ए से दुगुना समय लेगा। अब यहाँ पर आगे हमें इस प्रकार से क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के अनुपात हमें दे दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो काम कर रहे हैं, उनकी संख्या हमें दे दी जाती है, जैसे x अनुपात y में है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हमें पूछा जाता है कि इनके द्वारा काम को करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो इसका उल्टा अनुपात हम करेंगे, इसका अनुपात हो जाएगा समय का y अनुपात x। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम उनके समय का अनुपात रखेंगे। अब यहाँ पर इस प्रकार से भी क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं कि भिन्न भिन्न समयों में किसी काम को जब पूरा करते हैं, कोई 2 व्यक्ति है या कुछ व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए ए और बी 2 व्यक्ति हैं जो अलग अलग समय में किसी काम को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इनमें क्या संबंध होगा कि जो ए का काम है इसके अनुपात में या इसके बटे में हम रखें बी का काम। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर देखिए ए का काम किसके बराबर होगा, बी का जो समय है उसके बराबर जाएगा ए का जो समय, यानी कि ए को काम करने में जो लगा समय है। तो इस प्रकार से कुछ ये पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने हैं जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि जब व्यक्ति ज्यादा हो तो समय कम लगता है, व्यक्ति कम है या व्यक्ति घट रहे हैं तो समय ज्यादा लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहली ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि ए किसी कार्य को x दिनों या घंटों में करता है तथा बी उसी कार्य को y दिनों या घंटों में करता है, तो ए तथा बी मिलकर उस कार्य को x गुणे y/x + y दिनों घंटों में पूरा करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए जब हमें इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे कोई व्यक्ति है जो किसी काम को कितने दिनों में करता है और दूसरा व्यक्ति उस काम को उससे कम दिनों में या ज्यादा दिनों में करता है, तो दोनों का साथ मिलकर के कितने समय में काम होगा ये हमें पूछा जाता है। तो वहां पर दोस्तों ये ट्रिक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, जो पहले व्यक्ति के दिनों की संख्या या घंटों की संख्या है उसका गुणा दूसरे व्यक्ति के दिनों या घंटों की संख्या से हमें कराना है, बटे में दोनों का समय हमें ऐड कर देना है। तो चलिए इस ट्रिक के लिए भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसे अच्छे से समझ लेते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों इस ट्रिक के लिए जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है। ए किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमारे पास ट्रिक है। यहाँ पर ट्रिक क्या है देखिए, x गुणा y बटे में हमें करना है x प्लस वाई। तो यहाँ पर देखिए x क्या है, पहले व्यक्ति के दिनों की संख्या जिसमें वो काम को पूरा करता है, तो यहाँ पर है 6। तो यहाँ हम रखेंगे 6 गुणा y का मान यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 12 और बटे में इन दोनों को हमें ऐड करना है तो 6 प्लस 12। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 6 का गुणा 12 से हम कराएंगे, ये हो जाएंगे 72 72 और 6 में हम 12 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 18। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 18 का भाग हम 72 में लगाएंगे तो भाग जाएगा 4 बार, तो 4 दिन का समय लगेगा दोनों को उस काम को समाप्त करने में। तो इस ट्रिक से दोस्तों आसानी से कुछ ही समय में आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी अगली ट्रिक हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसकी अगली ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि ए किसी कार्य को x दिन में तथा ए और बी मिलकर y दिनों में पूरा करते हैं तो बी अकेले उस काम को x गुणा y बटे y माइनस x दिनों में पूरा करेगा। चलिए इस ट्रिक के लिए भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस ट्रिक के लिए जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला इस कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सके तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिए ट्रिक है x गुणा वाई बटे में y माइनस x। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 15 का गुणा हम करा देंगे 24 से। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 24 में से हमें 15 घटाना होगा क्योंकि 24 ज्यादा है और 15 यहाँ पर कम है। ठीक है, तो देखिए 15 का 24 से हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 360 और बटे में देखिए क्या हो जाएगा, 24 में से हम 15 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 बचेंगे। अब 9 का भाग हम 360 में लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए 36 में 4 बार 9 का भाग चला जाएगा, एक शून्य लग जाएगा तो यहाँ पर आ जाएंगे 40। तो 40 दिन का समय लगेगा बी को उस कार्य को समाप्त करने में। तो इस प्रकार से दोस्तों टाइम एंड वर्क का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने 2 ट्रिक भी इसकी बताई है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों हम इसके क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे जिसमें दोस्तों हम और भी ट्रिक समझेंगे। तो आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।